बिहार से रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं। इनमें पूर्णिया का रहने वाला दिलखुश ऋषि भी था, लेकिन आतंकियों ने उसे अपनी गोली का निशाना बना लिया। अब पूर्णिया के लादूगढ़ में दिलखुश के पिता की आंखों में आंसू हैं। पछतावा भी है कि काश बेटे को न भेजते परदेस। पैसे कमाने कश्मीर गया पिता की आंखों का तारा। लौता बेटा एक था हमको, गया कश्मीर काम करने के लिए। रात का खाना बना रहा था दिलखुश बेचारा। आतंकियों ने बिहार के लाल को मारी गोली। तो जहाँ से गोली चलाया, दो फायर किया, तो इधर को पीछे को झुकी के भाग गए। तो हमने सोचा भी कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। तो वो जब देखा तो लड़के में गोली लग गया था। आतंकियों की गोली से दिलखुश का शरीर हुआ छलनी। सदर गांव वालों ने जवाब दे दिया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर गए तो रास्ते में डेड हो गया वो। बेटे की मौत से टूट गई आखिरी आस। दंगबाजी मार दिया, दंगबाजी मार दिया। अगर मिल जाता यही रोजगार तो न जाता परदेस। यहाँ रोजगार मिलता तो हमको बेटा नहीं जाता। दिलखुश के बूढ़े पिता की अब एक ही है मांग। बड़ा जना मारलक वना ओकरो मारना चाहिए। जिसने मारा लाल को उसका भी हो काम तमाम। दंगबाजी को जैसे हमको बेटा को मारा है वैसे मार दो उसको खोज के। कश्मीर में आतंकियों की गोली के शिकार हुए दिलखुश ऋषि का शव पैतृक गांव पूर्णिया के लादूगढ़ पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। दिलखुश के पिता का कहना है कि बिहार में रोजगार होता तो बेटा कमाने कश्मीर क्यों जाता। नारायण ऋषि ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। दहाड़े मार कर रोती बहनें और जमीन पीटती मां, ये वो बदनसीब परिवार है जिसका इकलौता चिराग बुझ गया। शव में बदल चुका ये शरीर उस 20 साल के दिलखुश का है जो पूर्णिया के लादूगढ़ से कश्मीर के बड़गाम में 2 जून की रोटी कमाने गया था, लेकिन आतंकियों ने 2 जून को ही उसकी जान ले ली। दिलखुश का शव जैसे ही उसके गांव पहुंचा, पूरे गांव में कोहराम मच गया। भाई की मौत से बदहवास बहनें कभी दहाड़े मार कर रोती हैं तो कभी भाई के मुंह में गंगा जल डालती हैं। मां को तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया। जवान बेटी को खो चुके बूढ़े बाप ने आंखों में आंसू का सैलाब रोके रखा है, लेकिन दर्द है कि दबाए नहीं दबता। कहते हैं काश यहीं पर रोजगार मिल जाता तो बेटे की मौत नहीं होती। अब आतंकियों को भी मौत की सजा दे सरकार। गया कश्मीर काम करने के लिए, दंगबाजी मार दिया। हमको सरकार की तरफ से मदद चाहिए और दंगबाजी से बड़ा जना मारलक वना ओकरो मारना चाहिए। दंगबाजी यहाँ रोजगार मिलता तो हमको बेटा। ईंट भट्ठा में काम कर रहा था। रात के लगभग 9 बजे आतंकवादी के द्वारा उनकी हत्या हुई। आज यदि रोजगार रहता, कमाने का साधन अपने बिहार में रहता तो यहाँ का गरीब वहाँ जाके अपनी जान कुर्बानी नहीं देता। और आतंकवादी ने मारा है। इस दुखद घड़ी में सरकार उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार के स्तर पर उस आतंकवादी पर भी गोली चले, उसको भी गोली से मारा जाए। हम लोग का समाज का चिराग एक बुझ गया है। नया लड़का वहां कमाने गया था। दिलखुश को बनमनखी के विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि दी, सरकारी मदद का भरोसा भी दिया।
तो जम्मू कश्मीर की सरकार थी, वहाँ के जिला पदाधिकारी 1 लाख रुपए का चेक दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, वो भी चेक मिलेगा। और जो प्रखंड में जो योजनाएं चलती है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसमें 20,000 रुपये की राशि दी जाती है, वो अभी हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दिया है। और कबीर अंत्येष्टि की जो 3,000 की राशि है, वो दाह संस्कार के लिए मुख्य रूप से दी जाती है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख, कश्मीर सरकार ने 1 लाख और श्रम विभाग से 1 लाख की मदद देने की घोषणा की गई है। लेकिन क्या इन 4 लाख रुपयों से दिलखुश के परिवार का दर्द कम हो पाएगा? लादूगढ़ सहित पूरे बिहार के न जाने कितने लोग परिवार का पेट पालने के लिए कश्मीर सहित अन्य राज्यों में रह रहे हैं। दुखद है और हम लोग तो उसके लिए सारी बात कर रहे हैं और जो भी हम लोगों की तरफ से उसके परिवार को सहयोग देने का वो भी हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ तो सरकार अपना कर ही रही है, लेकिन हम ही लोगों के यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई तो काफी दुखद है कि जानते ही कल ही जब निकारी हुई है तभी यहाँ से बात हुई है और यहाँ के सरकार की तरफ से भी वहाँ कॉन्शसनेस है और उन लोगों को जो भी सहयोग देना आज भी अटैक हुआ सुबह में। आज तो देखिए उसके लिए तो फिर वहाँ तो एक्टिव हैं ही लोग, सक्रिय हैं ही, कर ही रहे हैं। लेकिन जो हम ही लोगों का कुछ हुआ है तो उसके लिए तो हम लोगों को भी तो उसके परिवार को सहयोग देना ही है, करेंगे। दिलखुश इकलौता नहीं है जिसकी हत्या कश्मीर में हुई है। पिछले साल अक्टूबर में बिहार के रहने वाले भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या भी कश्मीर में हुई थी। वीरेंद्र कश्मीर में गोलगप्पे बेचा करते थे। एक दिन के बाद ही आतंकियों ने बांका के रहने वाले अरविंद शाह की हत्या की थी और अब ईंट भट्टा पर काम करने वाले दिलखुश की हत्या कर दी गई। काश इन सबको अपने बिहार में ही रोजगार मिल पाता तो शायद आज ये जीवित होते। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तीन 370 हटने के बाद कश्मीर में बौखलाया आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बार उन्होंने पूर्णिया के रहने वाले एक मजदूर को निशाना बनाया है। इससे पहले कुछ दिनों के भीतर आतंकियों ने टारगेट किलिंग की ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि घाटी में क्या हिंदू होना गुनाह है। रिपोर्ट देखिए। एक बार नहीं बार बार देखा है तेरे हाथों में मेरे प्यार की जो रेखा है। 25 मई को आमरीन भट्ट की हत्या, 31 मई को टीचर रजनी बाला की हत्या, 2 जून को बैंक मैनेजर की हत्या, 2 जून की शाम को बिहार के दिलखुश की हत्या। कश्मीर के बड़गाम का यही वो जगह है जहां गुरुवार की शाम आतंकियों ने एक और हमला किया। इस बार निशाने पर थे गैर काश्मीरी मजदूर। बड़गाम जिले में ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें बिहार के रहने वाले 23 साल के दिलखुश की मौत हो गई। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो स्पॉट है। यहाँ पर हमने कुछ मजदूरों से बात की, इनके मुताबिक यह वो जगह है जहाँ पे वो दिलखुश बैठा था। उसके साथ जो दूसरा बंदा था गोरिया, जो पंजाब से है, वो भी यहाँ पे बैठे थे और 2 अफराद आए हैं, उन्होंने गोलियाँ चलाई। उसके बाद वो फरार हो गए और जो दिलखुश है उसे अस्पताल ले जाया गया और हालांकि वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। कश्मीर से जैसे ही ये खबर पूर्णिया के लादूगढ़ पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। माता पिता समेत पूरे गांव की यही मांग है कि सरकार आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई करे। आज खबर मिला हो गया, आप कैसे आतंकवादी मार दिए। आतंकवादी मार दिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 12 घंटे के भीतर ही आतंकियों ने टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात को अंजाम दिया। टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी किस तरह खौफ कायम कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस सीसीटीवी फुटेज से लगा सकते हैं। गुरुवार को कुलगाम में एक आतंकी आराम से बैंक में दाखिल होता है। आतंकी इधर उधर देखने के बाद बैंक के अंदर घुसता है, काउंटर पर पिस्टल लेकर आता है और बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर देता है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की चुन चुन कर की जा रही हत्याओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है।
लगातार हत्याओं के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है ताकि घाटी में कायराना हरकत करने वाले आतंकियों की कमर तोड़ी जा सके। कश्मीर से आबिद हुसैन के साथ पूर्णिया से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। और जिस तरह पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने घाटी में नए तरह का जिहाद छेड़ रखा है। आतंकी चुन चुनकर पिस्टल किलिंग के जरिए बाहरी मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में 15 दिनों के भीतर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 13 आम नागरिकों को निशाना बनाया था। आतंकियों का शिकार हुए लोगों में बिहार के रहने वाले 4 मजदूर भी थे। इनमें अररिया के 2 और बांका और भागलपुर के एक मजदूर शामिल थे। देखिए पिछले साल आतंकियों ने किस तरह बिहारी मजदूरों को अपना निशाना बनाया था। ये तस्वीरें पिछले साल 21 अक्टूबर की हैं। राजा ऋषिदेव, मां बाप ने बड़े प्यार से अपने लाडले का नाम राजा रखा था। घर से बेहद गरीब लेकिन दिल में राजा बनने का ख्वाब। यही उम्मीद लेकर राजा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर में मेहनत मजदूरी करने गए थे। उम्मीद थी रुपए कमाकर दिवाली पर घर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी मौत की खबर घर पहुंच गई। राजा और उनके दोस्त जून 2021 में मेहनत मजदूरी करने कश्मीर गए थे, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने 17 अक्टूबर 2021 को बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिनमें अररिया के बौंसी के रहने वाले राजा ऋषिदेव और दूसरे अररिया के ही खैरू गांव के रहने वाले जोगिंदर थे। अच्छा की करे रे बेटा वहाँ काम करल गल डलैया के काम ले गेल मिर्जापुर के लोग सब। कितना दिन पहले गेल रहो? 4 महीना बीत गेला बाबू, 4 महीना के पैसो न दलकाया वगैरह। राजा और जोगिंदर ऋषिदेव के अलावा अररिया के ही मिर्जापुर गांव के चुनचुन ऋषिदेव भी आतंकियों की गोली का निशाना बनने वालों में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के वानपोह में पिछले साल 17 अक्टूबर को आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आइए कश्मीर में पिछले साल अक्टूबर महीने के पहले पखवाड़े में की गई हत्याओं पर नजर डालते हैं। अक्टूबर 2021 में 15 दिनों के भीतर आतंकियों ने 13 आम नागरिकों को निशाना बनाया था। 5 अक्टूबर 2021 श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या। 5 अक्टूबर 2021 बिंद्रू की हत्या के 1 घंटे के भीतर ही अवंतीपुरा में बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वीरेंद्र गोलगप्पे की दुकान चलाते थे। 17 अक्टूबर 2021 श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चांद की हत्या। 16 अक्टूबर 2021 श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के रेहड़ी वाले अरविंद कुमार साह की गोली मारकर हत्या। इसी दिन यूपी के रहने वाले कारपेंटर सगीर अहमद की भी पुलवामा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक बिहार के रहने वाले 4 मजदूर आतंकियों की गोली का निशाना बने थे। आतंकियों ने 17 अक्टूबर 2021 को अररिया के 2 मजदूरों राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की हत्या कर दी थी। इसके अलावा अररिया के रहने वाले चुनचुन ऋषिदेव भी आतंकियों का निशाना बने थे। इससे 1 दिन पहले यानी 16 अक्टूबर 2021 को आतंकियों ने बांका के रहने वाले अरविंद कुमार साह की हत्या कर दी थी। अनंतनाग जिले के जिस वानपोह इलाके में ये घटनाएं हुई थीं, उसे मिनी बिहार भी कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर बिहार से आए मजदूर रहते हैं।
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर नाम के नए आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। दरअसल घाटी की बदलती फिजा और आतंक पर चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान की ये नई साजिश है। इसके तहत आतंकी बाहरी मजदूरों और गैर मुस्लिम कामगारों को अपना निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी सरकार की खाल बचाने के लिए कश्मीर में नए नामों से कई आतंकी संगठन खड़े कर दिए हैं और ये आतंकी संगठन अब घाटी में हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर में गैर कश्मीरी आम नागरिकों की हत्या से देश भर में आक्रोश है। अक्टूबर महीने में ही गैर मुस्लिम, विशेषकर कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी लोगों पर 5 बड़े हमले आतंकियों ने किए हैं। मारे गए लोगों में कश्मीरी पंडित हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर भी हैं। कई मामलों में आतंकियों ने स्थानीय लोगों को भी नहीं बख्शा। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। तो क्या मोदी विरोधियों का आरोप सही है कि 1990 का दौर वापस लौट आया है? रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में गैर कश्मीरी आम नागरिकों की हत्या से देश भर में गुस्सा है। अक्टूबर महीने में ही गैर मुस्लिम, विशेषकर कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी कामगारों पर आतंकियों ने कई बड़े हमले किए हैं। मारे गए लोगों में कश्मीरी पंडित भी हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर भी। कई मामलों में आतंकियों ने स्थानीय लोगों को भी नहीं बख्शा। कश्मीर के हालात को लेकर सरकार सख्त है। हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इन अधिकारियों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के प्रमुख सामंत गोयल शामिल थे। इस उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी शामिल हुए। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जना मारलकै वना ओकरो मारना चाहिए।